देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी भाषा में हम गौन को इतना लिखते हैं तथा मेडल को मेडल को अगर हम इतना मतलब लिखते हैं, फिर गोल्ड को जो है वो हम उसी भाषा में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग। ये जी मतलब क्या है 5, जी मतलब क्या 5, और यहाँ कहीं पे है जी, जी कहीं नहीं है। यहाँ पे ई है, देखो यहाँ पे ई का मतलब क्या है हैश, और यहाँ पे ई का मतलब क्या है हैश। यहाँ पे ई का मतलब हैश होना और यहाँ पे ई का मतलब, देखो यहाँ पे ई का मतलब हैश होना, तो इन दोनों का सेम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ई का मतलब अगर हैश है तो यहाँ पे अगर ई का मतलब अगर हैश है तो जिसके सामने में जो जो लिखा है वही उसका नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि गोल्ड को हम क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे G4 क्या 5 है, G4 क्या 5 है, G4 हो गया 5, और O4 क्या परसेंटेज है तो O हो गया, और L4 क्या है डॉलर, तो डॉलर हो गया, और D4 क्या है, D4 हो गया यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 5% डॉलर और 3 कहाँ मैच कर रहा है, 5% डॉलर और ये सॉरी L4 क्या है एट द रेट, सॉरी L4 है एट द रेट, L4 क्या है एट द रेट, तो 5% एट द रेट और 3 कहाँ पे, 2 नंबर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हाँ तो बच्चों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, मेरी तरफ से आप लोगों को एक ये हाँ रिक्वेस्ट है कि आप लोग कैसे भी करके हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, और जितने भी आपके मतलब फ्रेंड्स हैं उनके बीच में इस चैनल को शेयर करें। देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दोगे आप लोग, इस क्वेश्चन में है कि अगर हम रोप को ये लिखते हैं और डाउट को अगर हम ये लिखते हैं और लाइफ को अगर हम ये लिखते हैं तो ट्रबल को हम क्या लिखेंगे, क्या ट्रबल को हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन A B C D और E यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पे पूछा है ट्रबल को हम क्या लिख सकते हैं, तो T4 क्या होगा, T यहाँ पे T4 क्या होगा, स्टार देखो यहाँ चारों ऑप्शंस में है। ठीक है, उसके बाद क्या है E मतलब क्या डॉलर, E यहाँ पे डॉलर कहाँ पे है, डॉलर सिर्फ इसमें है और डॉलर इसमें है, इसमें और इसमें डॉलर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन कट गए। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे डॉलर देख लो ध्यान से 2 बार है, अगर यहाँ पे डॉलर अगर ध्यान से 2 बार है, ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे है 2 बार, तो यहाँ पे ट्रबल में देखो कोई भी जो है वो अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं हुआ, कोई भी अल्फ़ाबेट जो है वो रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है हमारे पास से 3 ऑप्शन मतलब कट गए। अब हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5, जिसका मतलब है नन ऑफ दिस, मतलब कोई नहीं होगा, या है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में हम क्या करेंगे, आर का मतलब क्या है परसेंटेज, तो आर का मतलब यहाँ पे परसेंटेज ऑलरेडी है। फिर क्या है ओ का मतलब क्या है 5, तो यहाँ पे TRO, ओ का मतलब यहाँ पे 5 है नहीं है, और यहाँ पे ओ का मतलब क्या है 5 है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस हमारा यहाँ पे आंसर होगा। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक अगला क्वेश्चन है, इसमें आप लोग ध्यान देंगे, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को पक्का मतलब सब्सक्राइब कर ही ले, ताकि आपको बहुत ज़्यादा इससे वो फ़ायदा मिले। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बास्केट जो है, बास्केट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, $5 3% और हैश, $5 3% हैश और 1। राइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 4 स्टार हैश और 2, 1 4 स्टार हैश और 2। ठीक है, तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि यहाँ पे हम स्किट को क्या लिखेंगे, स्किट को हम क्या लिखेंगे। देखो यहाँ पे टी का मतलब क्या है 1, टी का मतलब क्या है 1, टी का मतलब क्या है 1 कहाँ पे है, 1 है हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे सब में है 1। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये बी का मतलब यहाँ पे ये एस का मतलब क्या है,
3 कहाँ पे, 3 सब में है। अब फंस गए। अब एक काम करो, जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है ना तो सबसे पहले क्या काम करो, जो उसका बीच का है ना सबसे पहले उसको पकड़ो। बीच का यहाँ पे क्या है, आई कहाँ पे, ये आई मतलब क्या हो रहा है, आई मतलब है स्टार कहाँ पे, बीच में एक स्टार यहाँ पे है और स्टार कहीं नहीं है, मतलब ये सारे ऑप्शंस कट गए। ठीक है, मतलब ये तीनों आंसर नहीं है। अब क्या बच गया यहाँ पे, परसेंटेज 4 को मिला लो, परसेंटेज और 4 को मिला लो। तो परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब होता है हमारा यहाँ पे चौथा नंबर वहाँ से के। परसेंटेज मतलब क्या है, के। परसेंटेज मतलब क्या है, के। तो ये सही है। और ये आर मीन्स क्या है, आर मीन्स है यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। हाँ, ये हमारा ए नंबर होगा हमारा आंसर, क्योंकि हमारा सब सारा का सारा यहाँ पे मैच कर गया। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसके आगे के जितने भी मतलब क्वेश्चन है कोडिंग और डिकोडिंग के, वो आपको हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जो बैंक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और मैं फिर से आपको एंड में एक बात का मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इससे फ़ायदा होता रहे। ठीक है, धन्यवाद।